अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू पाक हेल्थ टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। खुश रंग खुश ज़ायका चुकंदर का इस्तेमाल सलाद, सब्ज़ी और गोश्त में किया जाता है। इसका जूस काफ़ी पसंद किया जाता है। चुकंदर कई इमराज में भी मुफीद बताया जाता है। ब्लड प्रेशर के लिए मुफीद। चुकंदर नाइट्रेट से भरपूर सब्ज़ी है जो ये हज़म होने के दौरान नाइट्रिक ऑक्साइड में तब्दील हो जाती है। नाइट्रिक एसिड खून के शरियानों को फैलने में मददगार है। इस सब्जी के जूस का रोजाना इस्तेमाल ब्लड प्रेशर कम करने में मुफीद है, जिस्मानी तवानाई बढ़ाए। नाइट्रिक ऑक्साइड की बदौलत खून की शरियानें कुशादा होती हैं। इससे मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है जो कि जिस्मानी और तवानाई को देर तक बरकरार रखने में मददगार है। एक तहकीक के मुताबिक चुकंदर का जूस जिस्मानी मुशक्कत की वजह से इस्तेमाल हो जाने वाली तवानाई बहाल करता है। कब्ज दूर रखे। 1 कप चुकंदर में तकरीबन 3.5 ग्राम फाइबर होती है। ये जूस कब्ज की रोकथाम में मदद देता है। ये फाइबर ग़िज़ा को तेज़ी से ग़िज़ाई नाली से गुजरने में मदद देता है और बहुत जल्द खारिज भी कर देता है। कब्ज़ में ज़्यादा मुब्तला रहने वालों में बवासीर का खतरा भी होता है। चुकंदर इसमें भी मुफीद है। ओक्लाहोमा की तहकीक में बताया गया कि कम फाइबर वाली ग़िज़ा बवासीर का खतरा बढ़ाती है, जिससे महफूज रहने के लिए ज़्यादा फाइबर वाली ग़िज़ाएँ मसलन चुकंदर फ़ायदेमंद है। हामला ख़वातीन के लिए मुफीद। मुआलिज हामला ख़वातीन को चुकंदर खाने का मशवरा देते हैं। चुकंदर में बड़ी मिकदार में आयरन मौजूद होता है जो रेड ब्लड सेल्स बनाने में भी मुफीद है। अक्सर हामला ख़वातीन में आयरन की कमी हो जाती है। चुकंदर दरअसल एक पौधे की जड़ होती है जिसका जायका शीरी होता है और छिलके से लेकर अंदर के गूदे तक सबका रंग खून की तरह सुर्ख होता है। सब्जी खोरों की ये पसंदीदा ग़िज़ा है। इसमें बहुत सारे फ़वाइद मुज़मर हैं। खिलाड़ियों के लिए तवानाई बहाल करने का ये मौसर ज़रिया है। कैंसर से महफूज रखता है और हाई ब्लड प्रेशर की सतह को नीचे ले आता है। चुकंदर में मौजूद जो चीज़ सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है वो बड़ी मिकदार में शामिल नाइट्रेट्स हैं। दीगर सब्जियों के मुकाबले में चुकंदर में 20 गुना ज़्यादा नाइट्रेट होता है। हालिया तहकीक से ये बात सामने आई है कि चुकंदर में शामिल नाइट्रेट्स ब्लड प्रेशर कम करते हैं। लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी में एक जायजा में दिखाया गया कि रोजाना अगर 1 गिलास चुकंदर का जूस पी लिया जाए तो कई घंटे तक ब्लड प्रेशर कम रह सकता है। नाइट्रिक ऑक्साइड खून की नालियों को पुरसुकून करके इन्हें फैला देता है, जिससे खून ज्यादा रवानी से जिस्म में गर्दिश करने लगता है। माहिरीन की एक तहकीक से पता चला है कि नाइट्रेट्स न सिर्फ ब्लड प्रेशर कम करते हैं बल्कि जिस्मानी तवानाई और कुव्वत बर्दाश्त भी बढ़ाते हैं। एक जायजे में देखा गया कि जिन बालिग अफराद ने 1 गिलास चुकंदर का जूस पिया था उन्होंने दूसरे नौजवानों के मुकाबले में जिन्हें नाइट्रेट शामिल किए बगैर कोई और मशरूब पिलाया गया था 16% ज्यादा देर तक वर्जिश की, दिमागी सलाहियत बढ़ाई। नॉर्थ कैरोलिना की वेक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी के जायजे में बताया गया कि चुकंदर का जूस इस्तेमाल करने से दिमागी कमजोरी की एक किस्म डेमेंशिया की आमद में ताखीर हो सकती है। वजह इसकी गालिबन ये है कि नाइट्रिक ऑक्साइड दिमाग की तरफ खून के बहाव को बढ़ा देते हैं। चुकंदर में फॉलिक एसिड की मिकदार भी काफ़ी होती है। इस ग़िज़ाई जूस के इस्तेमाल की योमिया सिफारिश किरदा मिकदार का 75% 2 या 3 छोटे साइज़ के चुकंदर से हासिल हो सकता है। फॉलिक एसिड नसियान के मर्ज़ अल्ज़ाइमर से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में भी मुफीद है। चुकंदर में एक रंगदार मादा बीटा साइनिन होता है जो चुकंदर को इसकी सुर्खी बख्शता है। ये एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जिसमें कैंसर का मुकाबला करने की खसूसियात पाई जाती हैं। वाशिंगटन की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जायजे से मालूम हुआ कि बीटा सायानिन ने प्रोस्टेट और सीने की सरतानी खलियात की अफजाइश की रफ्तार घटा दी। जर्मनी के मुआलजीन सरतान के मरीजों को रोजाना कम अज़ कम 1 किलो चुकंदर खाने का मशवरा देते हैं। ग़िज़ाई माहिरीन चुकंदर को निज़ाम हज़म की खराबियाँ दूर करने में भी मुफीद समझते हैं। इनका कहना है कि चुकंदर में ग़िज़ाई रेशे बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर 2 या 3 छोटे साइज़ के चुकंदर तकरीबन 100 ग्राम खा लिए जाएं तो इससे आंतें मुतहर्रिक होकर फजले का इखराज आसान बनाती हैं। चुकंदर में एक और चीज़ बिटेन भी पाई जाती है जो मैदे में तेज़ाबी मादे को मामूल के मुताबिक रखती है। नाजरीन, अगर आप इसी तरह हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई से नई मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।